नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद अंकित में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। तो बेरूबारी क्या है? तो बेरूबारी एक जगह थी जो कि भारत में थी, लेकिन यह पश्चिम बंगाल के साइड थी। बेरूबारी हम लोग के पास था, लेकिन हम लोग पाकिस्तान को देना चाहते थे। तो मान लीजिए कि हमारा एक घर है और घर से कोई एक व्यक्ति किसी और घर में चला जाए, तो क्या हमारे घर की यूनिटी में प्रभावित होगी या नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारे देश से कोई एक छोटा सा भी एरिया कोई और देश में चला जाता है, तो क्या हमारे देश की यूनिटी में प्रभावित होगी या नहीं होगी। इसी बात को लेके विपक्ष कोर्ट चला गया। कोर्ट से पूछा, सरकार या तो प्रस्तावना में संशोधन करे या फिर बेरीवारी को दे दे। तो इसी बात में कोर्ट से पूछा गया कि क्या प्रस्तावना ये संविधान का भाग है या नहीं। आर्टिकल 368 में यह लिखा है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो प्रस्तावना संविधान है या नहीं? अगर प्रस्तावना संविधान है तो हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो यह केस 1960 में हुआ था। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो फिर आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। यह केस 1967 में हुआ। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या के लिए माना। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। गोलकनाथ ने कहा कि प्रस्तावना जो हमारे संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने जो डीएसपी प्लस मौलिक अधिकार बनाए, उनको समझने के लिए आप इसको कह सकते हैं कि प्रस्तावना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका बस व्याख्या के लिए माना और कुछ नहीं हुआ। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। तो फिर आया केशवानंदा भारती वर्सेस केरल। तो यह हुआ था 1973 में। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जिसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया जिसमें संशोधन करके बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इसमें केशवानंदा भारती एक महंत थे जिनकी जमीन हड़प ली गई थी, और इस जमीन हड़पने के केस में प्रस्तावना बीच में आ गई। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या आपके शरीर में आत्मा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। तो इस व्यक्ति ने कहा, तो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? आपके पास नाक है, कान है, चेहरा है, वो दिखाई देती है, तो आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मा दिखाई नहीं देती है, या तुम क्या बोल रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठाकुर दास भार्गवे ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो आपको आर्टिकल में कहां दिखाई देगी? तो कोर्ट ने कहा कि यह लड़का तो सही बोल रहा है, और वह मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इंदिरा गांधी ने बोला, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, तो प्रस्तावना में भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हो सकता है। तो इंदिरा गांधी ने बिना देरी किए 42वें संशोधन 1976 में अमेंडमेंट कर दिया और 3 शब्द जोड़ दिए। तो कौन कौन से जोड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव मत कर देना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूलभूत ढांचा में बदलाव मत कर देना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1976 से पहले हमारा प्रस्तावना में ट्रिपल SDR नहीं था, सिर्फ SDR था। तो इंदिरा गांधी ने जब पूछा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कोर्ट ने कहा ये हम तुम्हें टाइम पे बताएंगे। फिर आया LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हुआ था 1995 में। तो LIC ऑफ इंडिया प्रेम्बल से संबंधित नहीं है,
यह केस था कि एलआईसी राज्य में आता है या नहीं। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा गया था? तो एलआईसी ऑफ इंडिया। प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब आप न्याय नहीं कर सकते हैं, अतः प्रस्तावना के लिए न्यायालय जाने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब आप प्रस्तावना में कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए आपके पास अधिकार नहीं है कि आप न्यायालय में जाएं। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आज हमारा प्रियम्बल पूरा खत्म हो गया, प्रस्तावना पूरा खत्म हो गया। तो कल से हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।